Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be studying the practice set 3.3 of lesson 3 polynomials of standard 9's algebra. Okay, so now coming to the question 1. Divide each of the following polynomials by synthetic division method and also by linear division method. अब देखो, इससे पहले जो वीडियो हमने देखा प्रैक्टिस सेट 3.2 का वीडियो, उसमें भी डिवीजन था बट वो सिंपल डिवीजन था. ओके, जिसे हम एक्चुअल डिवीजन भी बोलेंगे. बराबर. यहाँ पे हमें दो और टाइप के डिवीजन देखना है, सिंथेटिक डिवीजन एंड लीनियर डिवीजन. ओके, ऑल्सो राइट द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर. अब देखो हियर द डिविडेंड इज, सबसे पहले हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड देखेंगे. सो डिविडेंड इज 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 10. अब देखो ये डिविडेंड ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है. यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहा तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, और यदि कोई टर्म्स मिसिंग है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद उसे इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है. पर यहाँ पे ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है और ना ही कोई टर्म्स मिसिंग है. बराबर है. सो इंडेक्स फॉर्म में भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं. अब डायरेक्ट कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है. ओके, सो कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड इज, क्या है कोएफिशिएंट फॉर्म? 2 माइनस 3 10. और डिवाइजर क्या है? डिवाइजर इज m माइनस 5 एंड अपोजिट ऑफ माइनस 5 इज 5. ओके, अब देखो सिंथेटिक डिवीजन क्या है. ये जो आपने डिविडेंड इन कोएफिशिएंट फॉर्म लिखा है ना, ये कोएफिशिएंट्स यहां पे लिखना है आपको. 2 माइनस 3 10. ओके, और ये अपोजिट ऑफ माइनस 5 जो 5 आया वो यहां लिखेंगे हम. पहला नंबर जैसे कि वैसे नीचे कैरी करो. अब 2 5 ये मल्टीप्लीकेशन होगा, ये ध्यान में रखना. 2 5 10 और इनका एडिशन होगा. 10 माइनस 3 इज माइनस 7. अब देखो सॉरी 10 माइनस 3 इज 7. अब मल्टीप्लीकेशन होगा. 7 5 35 एंड 35 प्लस 10 इज 45. लास्ट में जो भी बच जाता है वो आपका रिमाइंडर है, वेदर इट इज 0 या अदर देन 0. हाँ, 0 अगर बच गया इसका मतलब दैट डिवाइजर इज कंप्लीटली डिवाइडिंग दैट डिविडेंड. ओके, और 0 नहीं बचा मतलब कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रहा है. बराबर. अब यहां पे जो कोएफिशिएंट्स बच गए ये, दीज आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वोशिएंट. ओके, सो क्वोशिएंट इन कोएफिशिएंट फॉर्म इज 2, 7. कितने कोएफिशिएंट्स हैं? 2. ओके, इसको अपन इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ओके, सो इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या रहता है? कितने कोएफिशिएंट्स है आपके? 2. 2 माइनस 1 1. तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1 आएगा. सो क्वोशिएंट विल बी, क्वोशिएंट इज 2, वेरिएबल क्या है? m, और हाईएस्ट पावर 1 है, प्लस 7. दिस इज द क्वोशिएंट. और रिमाइंडर क्या है? देखो आपका रिमाइंडर इज 45. सो हमने ये पॉलिनोमियल्स डिवाइड किए बाय सिंथेटिक डिवीजन. अब लीनियर डिवीजन. लीनियर डिवीजन काफी आसान है. डिविडेंड लिखो 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 10. अब क्या करना है? हर टर्म में हमें m माइनस 5 जो डिवाइजर है ये एडजस्ट करना है. कैसे? पहला टर्म 2m स्क्वायर है, m माइनस 5 लिख दो. m माइनस 5 लिख दिया, मुझे चाहिए 2m स्क्वायर. सो इस m को मैं 2m से मल्टीप्लाई करूंगा. इस m को यदि मैं 2m से मल्टीप्लाई करता हूं तो दैट विल बी 2m स्क्वायर. बराबर. 2m स्क्वायर जनरेट हो गया, लेकिन इसके साथ एक एक्स्ट्रा टर्म जनरेट हो रहा है. 2m इंटू माइनस 5 माइनस 10m. अब वो माइनस 10m एडजस्ट करने के लिए प्लस 10m लिखना होगा. बैलेंस करना पड़ता है. यदि कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है कोई एक्सप्रेशन में, तो वो सेम एक्सप्रेशन में वो चीज ऐड भी करनी पड़ती है ताकि वो एक्सप्रेशन बैलेंस हो. बराबर. और इक्वेशन अगर रहा तो हम क्या करते हैं? फिर लेफ्ट हैंड साइड में अगर कुछ ऐड किया तो सेम चीज राइट हैंड साइड में भी ऐड करते हैं. यदि लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज माइनस की तो राइट हैंड साइड में भी सेम चीज माइनस करते हैं, पर
इक्वेशन रहा तो, और एक्सप्रेशन रहा तो जैसे आपको पता है एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं होता, इक्वल टू की साइन नहीं होती, तो एक्सप्रेशन में जैसे एक चीज सब्सट्रैक्ट हो रही है, ये -10m आ रहा है तो +10m वही देना होगा, ओके। और ये जो टर्म्स है वो जैसे कि वैसे। हाँ, अब देखो इसका काम हो गया, और यहां पर ये है आपका पहला टर्म, इसका भी काम हो गया। 10m - 3m क्या होगा? 7m। अब ये जो 7m आया है यहां पर मुझे m-5 एडजस्ट करना है, तो m-5 लिख लो, और यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, ताकि 7m जनरेट हो जाएगा। पर ये एडजस्टमेंट में एक और टर्म जनरेट हो गया, 7 × -5 -35, सो +35 देना होगा, और ये +10 जैसा कि वैसा। सो नाउ दिस विल बी 2m × m-5 + 7 × m-5 + 45। देखो इस 45 का कुछ नहीं होगा, बिकॉज ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे टर्म इन m है ही नहीं, बराबर है, और हमारा जो डिवाइजर है उसमें टर्म इन m है। सो अब क्या करोगे, ये जो पहले दो टर्म्स है इसमें से m-5 कॉमन निकाल लो, सो बच जाएगा 2m + 7 + 45। सो ये आपका फाइनल आंसर, 2m² - 3m + 10 is m-5 × 2m + 7 + 45. Now we know dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. So इस हिसाब से हमारा क्वोशंट क्या आया, 2m + 7, और रिमाइंडर क्या आएगा 45, ओके। सेकेंड सम देखो, डिवाइड x⁴ + 2x³ + 3x² + 4x + 5 बाय x + 2। सो हियर सिंथेटिक डिवीजन देखेंगे सबसे पहले। डिविडेंड इज, क्या है डिविडेंड, x⁴ + 2x³ + 3x² + 4x + 5। सबसे पहले देखो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स में है, और तो और इंडेक्स फॉर्म में भी है ये ऑलरेडी, यहाँ पे कोई टर्म मिसिंग नहीं है। सो डायरेक्ट कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है हमको, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ओके। यहाँ पे कोएफिशिएंट 1, then 2, 3, 4 and 5। डिवाइजर क्या है देखो, डिवाइजर इज x + 2 and opposite of 2 is -2, बराबर है। अब देखो हमको कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके कोएफिशिएंट्स। यहाँ पे आप -2 लिखोगे, 1 जैसा कि वैसा कैरी फॉरवर्ड करो, 1 × -2 इज -2, 2 - 2 0, 0 आ गया, रिमाइंडर ऐसा नहीं है यार, या आखिरी वाला जो नंबर आएगा वही रिमाइंडर रहेगा, बीच में 0 आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं। 0 × -2 0, 3 + 0 3, 3 × -2 -6, 4 - 6 is -2, -2 × -2 4, सो रिमाइंडर आपका 9 आ रहा है, बराबर है। नाउ क्वोशंट इन कोएफिशिएंट फॉर्म, 1, 0, 3, -2, कितने कोएफिशिएंट्स है 4, बराबर है। अब 4 कोएफिशिएंट्स है तो क्वोशंट क्या आएगा आपका, कोएफिशिएंट 4 है, 4 - 1 is 3, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 3 आएगा, और पहला सॉरी ये है 1, वेरिएबल क्या है x, और हाईएस्ट पावर आएगा 3, प्लस 0x², ओके, प्लस दिस कोएफिशिएंट 3 × x -2, बराबर है। दैट इज क्वोशंट इज x³, ये 0x² नहीं लिखा तो भी चलता है, प्लस 3x - 2, ओके, और रिमाइंडर क्या है आपका
9। ये हुआ सिंथेटिक डिवीजन। अब देखो लीनियर डिवीजन। x raised to 4 plus 2x cube plus 3x square plus 4x plus 5 इज इक्वल टू, अब देखो x प्लस 2 एडजस्ट करना है पहले टर्म के साथ। पहला टर्म है x रेज टू 4, ओके, और जिसके साथ एडजस्टमेंट करना है x प्लस 2, उसमें पहला टर्म है x, दोनों का कोएफिशिएंट 1 है, तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है कोई टेंशन नहीं है। हाँ, x रेज टू 4 जनरेट करना है, सो x क्यूब से मल्टीप्लाई करना होगा। x क्यूब इंटू एक्स इज x रेज टू 4, पर इसके साथ अब एक और टर्म जनरेट हो गया, x क्यूब इंटू 2 इज 2x क्यूब। 2x क्यूब एक्स्ट्रा में जनरेट हुआ तो माइनस 2x क्यूब देना होगा, और ये बाकी के टर्म्स जैसे कि वैसे कि भैया प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। सो अब यहां पे क्या होगा, माइनस 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, सो क्या बचेगा, x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस, सॉरी दिस इज x क्यूब, ओके, सो ये है x क्यूब इंटू एक्स प्लस 2। अब देखो ये जो 3x स्क्वायर है इसके लिए मुझे x प्लस 2 एडजस्ट करना है, दिस इज प्लस ये x प्लस 2, 3x स्क्वायर चाहिए मुझे, ओके, यहां पे सिर्फ x है, सो 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3x इंटू एक्स इज 3x स्क्वायर। अब एक्स्ट्रा टर्म कौन सा जनरेट हो रहा है यहाँ पे, 3x इंटू 2 इज 6x जनरेट हो गया, प्लस 6x, सो माइनस 6x भी देना होगा, और ये जैसा कि वैसा प्लस 4x प्लस 5, सो दिस इज x क्यूब इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 3x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 6x प्लस 4x इज माइनस 2x, ओके। अब मुझे इस माइनस 2x के लिए x प्लस 2 एडजस्ट करना है, सो मैंने x प्लस 2 लिख दिया। मुझे चाहिए माइनस 2x, यहां पर x है तो माइनस 2 देना होगा, माइनस 2 इंटू एक्स इज माइनस 2x, लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म कौन सा जनरेट हो गया, माइनस 2 इंटू प्लस 2 माइनस 4, सो प्लस 4 भी देना होगा, सो दिस इज x क्यूब इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 3x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 9। अब कांस्टेंट टर्म जनरेट हो गया, ओके, यहां पर वेरिएबल नहीं है x, सो यहीं पे रुक जाना है। और ये जो पहले 3 टर्म्स आए हैं आपके 1 2 और 3, यहां से x प्लस 2 कॉमन निकाल लो, तो बचेगा x क्यूब प्लस 3x माइनस 2 प्लस 9, एंड वी नो dividend is equal to divisor into quotient plus remainder। so इसके हिसाब से आपका quotient क्या आया, x cube plus 3x minus 2 and remainder is 9, ओके। थर्ड सम देखो, डिवाइड y क्यूब माइनस 216 बाय y माइनस 6। सिंथेटिक डिवीजन देखेंगे, हियर द डिविडेंड इज y क्यूब माइनस 216, ये आपका डिविडेंड है। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पर यहां पर टर्म्स इन y स्क्वायर एंड टर्म इन y, ये दोनों टर्म्स एब्सेंट है, तो इसे इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे आप सबसे पहले, ओके, इंडेक्स फॉर्म ऑफ डिविडेंड y क्यूब प्लस 0y स्क्वायर प्लस 0y माइनस 216, दिस इज द इंडेक्स फॉर्म, एंड देन कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड। स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है, कोई टर्म्स एब्सेंट है तो फिर इंडेक्स फॉर्म में भी लिखना जरूरी है,
taking the coefficients of those terms as 0. जैसे टर्म्स इन y स्क्वायर और y एब्सेंट था तो उनका कोएफिशिएंट 0 लेके हमने वो टर्म्स लिखे और फिर कोएफिशिएंट फॉर्म में आएगा 1 0 0 एंड -216. यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका पूरा सम गलत हो जाएगा. ओके, अब देखो डिवाइजर इज y -6 and opposite of -6 is 6. ओके, अब देखो सिंथेटिक डिवीजन. कोएफिशिएंट्स लिखो 1 0 0 -216. ओके, यहाँ पे आ जाएगा 6 1 जैसा कि वैसा कैरी होगा. 6 1 जा 6 6 plus 0 6 6 6 जा 36 0 plus 36 36 and 36 into 6 is 216. So -216 plus 216 0. आपका रिमाइंडर आ गया 0. Now see quotient in coefficient form. What is quotient in coefficient form? 1 6 36. Okay, कितने कोएफिशिएंट्स है? 3. ओके, सो इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट जब करोगे तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना आएगा? 3 - 1 2. सो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2. क्वोशिएंट इज पहला जो वेरिएबल है y स्क्वायर रहेगा, उसके साथ कोएफिशिएंट 1, तो 1 into y स्क्वायर इज y स्क्वायर, फिर प्लस 6y प्लस 36. ये आपका क्वोशिएंट हुआ. और रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर इज 0. अब देखो लीनियर डिवीजन. y क्यूब -216 इज, पहले टर्म में मुझे y -6 एडजस्ट करना है, सो ये y स्क्वायर देना होगा. ओके, y स्क्वायर इंटू y क्यूब. लेकिन y स्क्वायर इंटू -6, देखो y स्क्वायर इंटू -6 क्या होगा? -6y स्क्वायर. -6y स्क्वायर एक्स्ट्रा में जनरेट हो रहा है, सो प्लस 6y स्क्वायर भी देना होगा. ओके, और ये -216. अब देखो ये पहला टर्म जैसा कि वैसा, प्लस यहां पर y -6 एडजस्ट करना है दूसरे टर्म के लिए. अब देखो y तो आ गया, मुझे 6y स्क्वायर चाहिए, तो 6y से मल्टीप्लाई करना होगा. 6y इंटू y 6y स्क्वायर. लेकिन एक्स्ट्रा में क्या जनरेट हो गया? 6 6 जा 36 और ये माइनस 36y, सो प्लस 36y भी देना होगा. सो दिस इज y स्क्वायर इंटू y -6 प्लस 6y इंटू y -6 प्लस 36y में मुझे y -6 एडजस्ट करना है. ओके, 36y चाहिए, 36 से मल्टीप्लाई करो, सो 36y तो हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या जनरेट हो गया? 36 इंटू -6 -216 जनरेट हो गया एक्स्ट्रा में, तो प्लस 216 भी देना होगा. और ये ऑलरेडी जो -216 था, सो दिस विल बी y क्यूब इंटू y -6 प्लस 6y इंटू y -6 प्लस 36 इंटू y -6 प्लस 216 -216 कैंसिल, 0 बचेगा. सॉरी, ये y स्क्वायर है. ओके, अब आप क्या करोगे? ये जितने भी टर्म्स है सब में से y -6 कॉमन निकालो, तो बच गया y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 36 प्लस 0. नाउ वी नो dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. So therefore quotient क्या आएगा? y square plus 6y plus 36 and remainder is 0. Okay, फोर्थ सम देखो. Divide 2 into x raised to 4 plus 3x cube plus 4x minus 2x square by x plus 3. Now see dividend is 2 into x raised to 4 plus 3x cube plus 4x minus 2x square. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है,
4x पहले आ गया और 2x स्क्वायर बाद में आ गया, बराबर है। इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स नहीं है। सो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्या रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म? 2 इंटू एक्स रेज टू 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x। ओके, अब ये इंडेक्स फॉर्म में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आ गया, यहां पर कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। सो इंडेक्स फॉर्म में भी कन्वर्ट करना होगा। 2 इंटू एक्स रेज टू 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 0। ओके, अब देखो हर एक टर्म प्रेजेंट है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। सो अब कोएफिशिएंट फॉर्म लिखो। कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड वो आएगा 2, 3, -2, 4, 0। एंड डिवाइजर क्या है देखो आपका, डिवाइजर इज x plus 3 एंड अपोजिट ऑफ 3 इज -3। अब देखो सिंथेटिक डिवीजन, सारे कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। 2, 3, -2, 4, 0। ओके, ये आ गया आपका -3, ये 2 नीचे आ गया। 2 इंटू -3 इज -6, -6 प्लस 3 -3, -3 इंटू -3 9, 9 minus 2 7, 7 into -3 -21, -21 plus 4 -17, and -17 into -3 51, 51 plus 0 51, यह है आपका रिमाइंडर। ओके, नाउ सी quotient in coefficient form। टू -3 7 -17 कितने कोएफिशिएंट्स है? 4। सो इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते वक्त हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या रहेगा? 4 - 3 सॉरी 4 - 1 इज 3। सो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल विल बी 3। वेरिएबल है x। सो पहला जो टर्म आएगा वो x क्यूब वाला आएगा विद द कोएफिशिएंट 2, 2x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 7x -17 एंड रिमाइंडर इज 51। सो ये हो गया आपका सिंथेटिक डिवीजन। अब लीनियर डिवीजन, टू इंटू एक्स रेज टू 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, स्टैंडर्ड में लिख रहा हूं मैं, प्लस 4x इज इक्वल टू, पहले टर्म के लिए x प्लस 3 एडजस्ट करना है। सो ये x प्लस 3 लिखा, हमें चाहिए 2 इंटू एक्स रेज टू 4। ओके, सो 2x क्यूब से मल्टीप्लाई करना होगा। 2x क्यूब इंटू एक्स रेज 2 इंटू एक्स रेज टू 4, पर इसके साथ एक और टर्म जनरेट हो गया, दैट इज 2 3 6x क्यूब। तो -6x क्यूब दो, ये प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x। So this is 2x cube into x plus 3 minus 6 plus 3 is minus 3x cube minus 2x square plus 4x। अब माइनस 3x क्यूब के साथ मुझे x plus 3 एडजस्ट करना है। तो ये x plus 3 लिख दिया, माइनस 3x क्यूब चाहिए तो यहाँ पे x स्क्वायर दे दो, माइनस 3x स्क्वायर इंटू एक्स इज माइनस 3x क्यूब। पर इसके साथ एक और टर्म जनरेट हो गया, माइनस इंटू प्लस, माइनस 3 3 9x स्क्वायर, माइनस 9x स्क्वायर जनरेट हुआ है तो प्लस 9x स्क्वायर भी देना होगा, और ये माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x। अब ये देखो, ये पहले दो टर्म्स जैसे कि वैसे, 9 minus 2 is 7, so this is 7x square plus 4x, 2x cube into x plus 3 minus 3x square into x plus 3 plus, अब देखो 7x square के लिए x plus 3 एडजस्ट करना है, so ये x plus 3 लिखा हमने, और यहां पर 7x देना होगा। 7x into x is 7x square, लेकिन
इसके साथ एक और एक्स्ट्रा टर्म जनरेट हो रहा है 7x इंटू 3 21x प्लस 21x जनरेट हो रहा है तो माइनस 21x देना होगा। So this is 2x cube into x plus 3 minus 3x square into x plus 3 plus 7x into x plus 3 minus 21x plus 4x is minus 17x। अब देखो माइनस 17x के साथ x प्लस 3 एडजस्ट करना है, तो ये x प्लस 3 तो लिख लिया, माइनस 17 भी दे दो, तो माइनस 17x तो आ गया, लेकिन इसके साथ एक और टर्म आया है माइनस 17 इंटू 3 इज माइनस 51, तो प्लस 51 देना होगा। अब ये जो है ये 51 कांस्टेंट टर्म है, इट इज इसमें x का टर्म नहीं है कोई भी, ओके। सो ये हो गया सॉल्व। बस अभी आपको क्या करना है, x प्लस 3 कॉमन निकालना है इन सभी टर्म्स में से एक्सेप्ट 51। सो x प्लस 3 कॉमन निकला तो बच गया 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 17 प्लस 51 एंड वी नो डिविडेंड is equal to divisor into quotient प्लस रिमाइंडर। सो इसका मतलब क्वोशंट क्या आएगा आपका, क्वोशंट विल बी 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 17 and remainder is 51, okay। फिफ्थ सम देखो, यहां पर the dividend is x raised to 4 minus 3x square minus 8। ये भले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है पर यहाँ पे टर्म्स इन x क्यूब एंड टर्म्स इन x एब्सेंट है, सो इंडेक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा पहले। इंडेक्स फॉर्म x raised to 4 plus 0x cube minus 3x square plus 0x minus 8 और अब कोएफिशिएंट फॉर्म 1 0 minus 3 0 minus 8। डिवाइजर इज x plus 4 opposite of 4 is minus 4। Okay, now see coefficients लिखो 1 0 minus 3 0 minus 8। ओके, ये माइनस 4 लिखा आपने, 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ, ओके। 1 इंटू माइनस 4 इज माइनस 4, 0 माइनस 4 इज माइनस 4, माइनस 4 इंटू माइनस 4 16, 16 माइनस 3 30, 30 इंटू माइनस 4 माइनस 52, minus 52 plus 0 is minus 52 and minus 52 into minus 4 is 208 and 208 minus 8 is 200। So see, quotient in coefficient form is 1 minus 4 13 minus 52। कितने कोएफिशिएंट्स आए हैं, 4। तो इंडेक्स फॉर्म में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या रहेगा, 4 माइनस 1 3, वेरिएबल है x, सो पहला टर्म आएगा x क्यूब विद कोएफिशिएंट 1, सो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 52, दिस इज द क्वोशंट एंड रिमाइंडर इज 200। ओके, ये हो गया आपका सिंथेटिक डिवीजन। अब लीनियर डिवीजन, x raised to 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8। लीनियर डिवीजन लिखते वक्त जो डिविडेंड है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, जरूरी नहीं कि इंडेक्स फॉर्म में आप लिखो, ओके, बस वो स्टैंडर्ड में होना चाहिए। अब देखो x raised to 4 के साथ x plus 4 एडजस्ट करना है, so this is x plus 4, ओके, x क्यूब से मल्टीप्लाई करना होगा, x क्यूब इंटू x इज x raised to 4।
अब देखो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म क्या जनरेट हो रहा है, 4x क्यूब। सो माइनस 4x क्यूब दे देंगे, ये माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8। सो दिस विल बी x क्यूब इंटू एक्स रेज टू 4। अब ये 4x क्यूब है, इसके साथ x प्लस 4 एडजस्ट करना है। सो ये x प्लस 4 लिखा, माइनस 4x क्यूब चाहिए, तो ये माइनस 4x ऑलरेडी है, x स्क्वायर देना होगा। सो माइनस 4x क्यूब तो जनरेट हो गया, पर साथ में माइनस इंटू प्लस माइनस 4 4 16 एक्स स्क्वायर, माइनस 16 एक्स स्क्वायर जनरेट हो रहा है, तो प्लस 16 एक्स स्क्वायर देना होगा, और ये माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 8। तो दिस इज एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4, 16 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स इज प्लस 13 एक्स स्क्वायर। सो दिस इज एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 प्लस ये 13 एक्स स्क्वायर के साथ एक्स प्लस 4 एडजस्ट करना है। एक्स तो है, 13 एक्स देना होगा, तो 13 एक्स स्क्वायर हो गया, पर साथ में 13 4 जा 52 एक्स प्लस 52 एक्स एक्स्ट्रा में जनरेट हुआ, तो माइनस 52 एक्स भी देना होगा। सो इट इज एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 13 एक्स इंटू एक्स प्लस 4, और माइनस 52 एक्स के साथ एक्स प्लस 4 एडजस्ट करना है। सो दिस इज एक्स प्लस 4 माइनस 52 दे दो, सो माइनस 52 एक्स तो आ गया, पर साथ में माइनस 52 इंटू 4 माइनस 208 भी आया, तो प्लस 208 देना होगा, और ये माइनस 8। ओके, एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 13 एक्स इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 52 इंटू एक्स प्लस 4, 208 माइनस 8 इज 200। नाउ दिस 200 इज अ कांस्टेंट टर्म, ओके, जिसमें x नहीं प्रेजेंट है। सो अब ये यहाँ पे एंड होता है, बस आपको सब टर्म्स में से एक्सेप्ट द लास्ट टर्म x प्लस 4 कॉमन निकालना है। सो ये बच गया एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स माइनस 52 प्लस 200, एंड वी नो dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Therefore quotient is x cube minus 4x square plus 13x minus 52, and remainder is 200. Okay, अब प्रैक्टिस सेट का जो 6 सम है वो होमवर्क है, काफी आसान सम है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है उसका डिविडेंड, ओके, और कोई टर्म्स मिसिंग नहीं है, वो आप सॉल्व करके देखो 6 सम, ओके।